वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे जितने भी एपिसोड आपको देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे जितने भी गेस्ट आए उन्होंने बड़ी एक नसीहतों वाली बात की है और मेरा ख्याल है कि हम सबको इन सारी नसीहतों के ऊपर अमल कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ये बातें कर रहे हैं ना ये एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आगे जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो भी आपको बहुत अच्छे और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे। तो हमारे साथ गेस्ट जो आज मौजूद हैं, मतलब वो एक फैशन आइकन भी हैं और उनका नाम मतलब मैं क्या बताऊँ, उनका नाम उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी रैप अप भी करना है तो टाइम इतना है नहीं। तो मिस इकरा हमारे साथ मौजूद है और मिस अलीज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। मतलब ईद वाले दिन तो इंसान खुश रहता है, आप क्यों इतना खुश नहीं है? खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है। अच्छा, मतलब ये वाली खुशी नहीं है आपको कि सुबह सुबह आज आपको दोबारा ग्रीनिश बुला लिया? हाँ? इतनी छुट्टियों के बाद पैसे मिलेंगे ना। देखें कुछ चीज़ें बताने वाली नहीं होती। वो कॉल ऑफ ड्यूटी भी होती है ना। हाँ, क्या कर देखें ना कुछ चीज़ें इन लाइन ऑफ ड्यूटी, जैसे सरहद के ऊपर आपके मुहाफिज होते हैं तो हमें यहाँ पे भी आना पड़ेगा। तो देखें ना ये फैमिली, ग्रीनिश फैमिली क्यों कहते हैं? देखें ग्रीनिश फैमिली क्यों कहते हैं हम लोग? इसीलिए कहते हैं कि हम एक ग्रीनिश फैमिली हैं और फैमिली का एक मकसद भी पूरा हो जाता है जब आप ईद शो पे आते हैं। मिस आप ये बताएं कि अभी आप क्या क्या करके आई हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह बहुत सारा काम करके आई हूँ। क्या बर्तन धोने के अलावा बताइएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो तो रात को हो जाने देना। ईद पे होती है क्योंकि ईद पे आपकी मेड नहीं आती। कुछ कुकिंग करके आई हैं आप? कुछ कुकिंग करके आई हैं आज? कुकिंग के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन मैं मिस से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मिस माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मतलब जो मैंने जितनी भी डिशेस वगैरह टेस्ट की हैं डिलीशियस ऑनेस्टली और बहुत मज़े का फूड होता है। मिस आप कुछ बना कर आई हैं? हम अभी सुबह हमने तैयारी की, शीर कोरमा बनाया और थोड़ा सा सोच रहे थे कि क्या बनाएं, बट नॉर्मली ईद की सुबह में जो है वो या तो सैंडविचेस बन जाते हैं, लाइट रखते हैं बिकॉज लंच में या तो कहीं जाना होता है या कोई आ रहा होता है। अभी इस दफ़ा हमारे घर पे नहीं हो रहा, हमें जाना है तो बस सुबह में हमने थोड़े से सैंडविचेस, शामी कबाब, इस तरीके की चीज़ें कर ली थी। तो मिस आप हर दफ़ा जब भी आती हैं कुछ भी अच्छा बनाती हैं तो लेकर आती हैं, आज क्या हुआ कि आप लेकर नहीं आई? आज बस जैसे मैंने कहा जल्दी में हमने तैयारी वहाँ भी करनी थी, फिर ईद की नमाज भी होती है, ये सब कुछ होता है, फिर मुझे यहाँ आना था तो मैं जितना कर सकती थी सेमी डन कर आई हूँ। अब बाकी वो डन हो रहा है घर में। वो सर हमने भी सुबह सुबह आप लोगों को कॉलिंग कर दी ना कि पहुँचे जल्दी जल्दी शो है। तो मिस ये बताएं कि आप, मुझे लगता तो नहीं है मतलब कि आपने किसी को ईदी भी दी होगी? पर ईदी नहीं, वो हैं माशाल्लाह, उनको उम्मीद भी होती होगी। आपसे छोटा कौन है? मतलब मुमताज़ भाई? मुमताज़ भाई हमें देंगे ईदी, आप देंगे हमें ईदी। मिस अलीज़ा आप भी देंगे? और वैसे भाई देते हैं मैंने भी जो बात है। हाँ, मुझे अकाउंट नंबर लिखवा देगा, मुमताज़ भाई ट्रांसफ़र करवा। अच्छा नहीं चाहिए, आप इतनी देते बस कड़क नहीं, उसमें ही 500 ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है हिंदी में। बड़े अच्छे काफ़ी सारी एप्लीकेशन पे ना बड़ी अच्छी ऑफर है कि ईद सेंड कर सकते हैं आप, तो वो ईदी के तौर पे जाएगी, आपको परेशान अकाउंट नंबर दे देगा सही वाला। हाँ अच्छा मिस आप बताएं कि मतलब ईद के दिन आपको भी जाहिर बात है बच्चों वगैरह का भी सामना करना पड़ता होगा, ये बड़ा मुश्किल मरला है भाई। हमारे फैमिली में अभी फ़िलहाल ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं है। हम बताएं, हम भेज देंगे बच्चे और हम बताएं वो मतलब मेरे वालिदैन का काम है ना अभी तक, तो वो ईदी का डिपार्टमेंट। तो अभी आप वो ईदी लेने वाले? अभी हम ईदी लेने वाले हैं। मिस आपके घर में हमें कोई चांस मिलेगा, हम भी वहाँ पर आ जाए, हमें भी बेटा बना लें हम भी? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन बस अभी ये है कि अभी हम जब तक है, अच्छा ये अच्छी बात है कि हम ईदी लेने वाले हैं। तो ईद पर क्या करते हैं? आउटिंग ज़्यादा करती हैं या फैमिली को टाइम स्पेंड करते हैं आप लोग? डिपेंड करता है एक्चुअली। जैसे इस दफ़ा मेरे भाई आए हुए हैं, मेरे बहन भाई दोनों बाहर होते हैं, बहन तो नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट माई ब्रदर इज़ हियर। तो क्या कहते हैं, वैसे मेरी ज़्यादातर फैमिली बाहर है तो हम फिर जो यहाँ पर है उनके यहाँ चले जाते हैं नॉर्मली। एक टाइम पे बहुत हमारे यहाँ आना होता था, बट समटाइम्स विद फ्रेंड्स, क्योंकि भाई आया हुआ है तो बस अभी फैमिली के साथ ही, क्योंकि वो ईद के तीसरे दिन परसों मेरे 23rd को जा रहा है वापस इंशाल्लाह। तो यही रहता है, ईद मेरा ख्याल से बड़ी जल्दी गुजर जाती है। प्लान्स आप बहुत सारे करते हैं लेकिन एग्जैक्टली और बंदे ना हम ये होता है कि ईद आ रही है, पहले देखे ना रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ भी गया, ख़त्म भी हो गया, चला भी गया बहुत जल्दी, ठीक है। और अब उसके बाद हम ये होता है कि हम ईद आ रही है और ईद अब देखें आज हम फर्स्ट डे पे खड़े हैं ईद के। तो अब आपका कैसा पूरा दिन का क्या रूटीन होती है आपकी? बहुत सारे बच्चे
बहुत सालों से देखा। वो ठीक है, मतलब आपका क्या ख्वाहिशात क्या होते हैं, मतलब क्या आउटिंग ज़्यादा करती हैं, क्या करते हैं? नहीं, कोई आउटिंग नहीं करती। फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, हम एक जल्दी रैपिड फायर खेलेंगे आपसे, शीर कोरमा या सेवियाँ? सेवियाँ। अच्छा, पहला बंदा जिसने शीर कोरमा का नाम नहीं लिया। अच्छा, बिरयानी या बारबेक्यू? बारबेक्यू। ईदी लेना या देना? ऑफ कोर्स लेना। तो मैं समझ गया था, मुझे देने वाले को चांस लग ही नहीं रहा था ना। अच्छा, फैमिली ईद या फ्रेंड ईद? बोथ बट फैमिली। नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, बोथ वाला, फैमिली वाला। ठीक है। अच्छा, न्यू ड्रेस या कंफर्टेबल ड्रेस? कंफर्टेबल। या देखें जिससे जो सवाल होता है ना उससे वो बताएगा। आपको बहुत सारी चीज़ों में हमारी मेंटल सिंक्रोनाइजेशन सेम लगेगी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रैपिड फायर का एक क्वेश्चन है कि शॉपिंग मॉल या लोकल मार्केट? लोकल मार्केट। देखा मुझे पता था बचपन में, मतलब जिस तरह हम ऑब्वियस है कि हम एक हमारा वो फेज निकल आया, तो जो बचपन की ईद थी उसमें और अब में क्या फ़र्क है? आई थिंक बचपन की जो ईद थी वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड थी, फैमिली साथ थी, ठीक है, और ईद पे लोग आते थे, जैसे जो बाहर रहते थे वो आते थे, तो ईद का इंतज़ार होता था कि सब ईद साथ मिलके मनाएंगे, और तैयारियां भी उसी हिसाब से होती थी। मतलब आई रिमेंबर मेरे घर पे ग्रैंड दावत होती थी, सो वी वुड लुक फॉरवर्ड टू दोस दावत्स एंड यू नो कजन्स गेट टुगेदर एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये है कि जैसे जैसे सारे कजन्स की शादियां हो गई और सब बाहर चले गए, फैमिली भी बाहर चली गई, तो अब ईद बहुत स्कैटर्ड हो गई है, ठीक है, वो वीडियो कॉल वाली ईद रह गई है। सो आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड at least for me it is a very big change। पहले पता ही होता, जब घर में मेहमान आ होते ना, तो जब अम्मी भी बताते ना कि यार आज हमारे घर दावत है, ईद के फर्ज, तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते थे कि ईद ही मिलेगी, और कौन आएगा तो सबसे ज़्यादा ईद देगा, उसको ज़्यादा खिदमत करनी है। और कभी-कभी बैठ के सोच भी रहे होते थे कि फलाना जो है ना पिछली दफ़ा उसने इतनी दी थी, तो कैलकुलेशन कि हमारी कितनी ये यार है तो ये अच्छी ईद ही देते हैं और ये बस एवरेज ईद ही देते हैं। अच्छा, इट्स जस्ट द किड्स थिंग आई थिंक। रैपिड फायर के अंदर ये बताएं कि आइसक्रीम या केक? आइसक्रीम या केक? टी या कोल्ड ड्रिंक? टी। कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी? कॉफ़ी। अच्छा, टीवी शो या मोबाइल रील्स? मोबाइल रील्स। कुकिंग या ऑर्डरिंग फूड ऑन ईद डे? कुकिंग। दोनों का? वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ट्रैवलिंग ईद या होम ईद? ट्रैवलिंग। कहाँ पे जाना पसंद है? इंशाल्लाह। ओह वाह। लास्ट डेज ऑफ रमज़ान एंड देन। और रमज़ान में उम्रा, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला वो कबूल करे इंशाल्लाह, और आपको जल्दी लेकर जाए, आप दोनों को लेकर जाए, सबको लेकर जाए जो वीडियो देख रहे हैं। हम लास्ट इंशाल्लाह लास्ट भी हम उम्र पे साथ गए थे। अच्छा, माशाल्लाह। 2 साल पहले, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम कि इंशाल्लाह नियत कर लिए। और पता है नियत करना एक ये भी एक बात है, और अगर आप नियत कर लें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है कि आपकी हाज़िरी हो सकती है, लेकिन नियत करें तो सही, और इंशाल्लाह आप दोनों ज़रूर वहाँ पे जाएं। अच्छा, ये बताएं लॉन्ग हॉलीडे या शॉर्ट हॉलीडेज़? कितनी लॉन्ग, महीने की छुट्टी मिल जाए। ये मैडम भी देख रही है, बता दो ताकि भी पता लग जाएगा। नहीं, लेकिन डिपेंड करता है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हॉलीडेज भी मतलब कभी कभी, या तो अगर अपने पास वेकेशन पे जाने वाली चीज़ है तो फिर इट्स डिफरेंट, राइट? तो अभी आपको रमज़ान में मिली है ना इतनी लंबी छुट्टी? अभी 16 से लेकर आपको मतलब मिली है ना 23 तक। देखिए, लेकिन वो ज़रूरी भी होता है। एग्जैक्टली, वो छुट्टी ये हमारी गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी है। नहीं, मतलब उसमें इंशाल्लाह आई थिंक लास्ट अशरा तो वैसे ही होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि जो आखिरी की रातें होती है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आप सही तरीके से नहीं कर पाते। फिर काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह इत्तिकाफ में भी बैठते हैं, और सो आई थिंक लास्ट अशरा हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 डेज़ मिले हैं छुट्टी, तो क्या कहते हैं, अच्छा गुजर गया उसमें, कन्वीनियंटली थोड़ा। लेकिन ये है कि जो मतलब ये छुट्टियां थी, मतलब पता भी नहीं लगा, और मतलब बड़ा एक, जैसे आपने बताया कि ये एक बड़ा एक बिजी रहा, और एक अच्छा एक वो था कि प्रोडक्टिव भी किया आप लोगों ने, और जो ताक रातें हमारी मतलब वो भी कंप्लीट हुई। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने बताया था कि ओल्ड म्यूज़िक या न्यू म्यूज़िक, आप दोनों से सवाल है। ओल्ड। कौन सा फेवरेट गाना पसंद है ओल्ड में? गाना या कुछ भी, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी। I don't know if we can say Indian songs, old Indian songs, but yes, there are few. कोई एक तो होगा स्पेसिफिक।
सर किए ये पहाड़ by Strings has been always one of my favorite songs till today. You can tell my favorite as well. जब मैं drive तो वो करती कैसे ये दिल बताएंगे? दीवाना, ये दिल दीवाना परदेश का गाना था ना शाहरुख खान का। थोड़ा गा के सुनाए नहीं नहीं प्लीज, कुछ थोड़ा सा गुनगुनाए। गा वो बस गा रही है। सोच रही हूँ लेकिन मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रही हूँ। ये दिल दीवाना, ये वाह दीवाना। ये याद हमारा नहीं- जो है एक जब भी हम ड्राइव पर होते तो हम जरूर ये गाना लगाते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त गाना है। और ये मतलब कितने कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, और ये ज़्यादा ट्रैवलिंग में ही अच्छे लग रहे होते हैं ये गाने, क्योंकि आई हर थिंक उस गाना गाने की अपनी वीडियो की वाइब भी ऐसी है ना True. कि ही इज ट्रैवलिंग, सो यू नो यू कैन काइंड ऑफ रिलेट टू दैट। फिर वो अगर आप थोड़े से I think वो जो दुखी पुराने दिल के फिल्मों वाले गाने थे ना, वो those were really good. जो अब नए आ रहे हैं ना कोई या It makes अभी भी sense. आ रहे हैं वो अच्छे गाने हैं, लेकिन वो एक हर गाने का ना एक अलग मूड होता है। देख मैं इसलिए बोलूँगा, मैं खुद सिंगर लेकिन ना वो हर मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ना जो हर गाना है, हर गाने का एक अलग टाइम है, वक्त है उसको सुनने का। अगर जैसे आप नए travel- गानों में कहेंगे, नए गाना तो नहीं है बट रीमेक आजकल हम अंदाज़े करम बहुत सुनते हैं। ओए, दैट इज ओए, लाइक ओए, ऑन ओए। रिपीट फॉर ना मेरे शैतान को जगाएं और मैं अभी गाना गाना शुरू हो जाऊंगा। हाँ, आपने अच्छा भी गाया है, मुझे याद है हम गए थे फार्म पे तो आपने बड़ा अच्छा बस गाया था। रोना आ जाएगा मुझे, ना करे। थैंक यू सो मच मिस इकरा एंड मिस अलीज़ा, Thank you for बहुत having बहुत us. शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। और आप प्लीज़ कोई भी एक मैसेज अब रिकॉर्ड करवा दें। मैसेज फॉर हूम? मतलब कोई भी ईद के लिए मैसेज, कोई एक नसीहत, कोई एक एडवाइस, कुछ भी। मेरा मैसेज तो सबको ये होगा कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, आई थिंक ह्यूमन कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने आजकल जो है वो कनेक्शंस की और रिलेशनशिप की और क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है, इस चीज़ ने उसको एक यू नो रिप्लेस कर लिया है। सो जब आप किसी के साथ बैठे हों या आपसे कोई मुलाकात करने आए तो इसको यूज़ करने की जगह आप कम्युनिकेशन करें, लोगों से मिलना जुलना रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर रिलेशनशिप्स, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों या आपकी फैमिली हो या कोई भी हो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो लोगों को वैल्यू करना सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक वो लोगों की वैल्यू और रिस्पेक्ट जो है वो खत्म होती ट्रू, जा रही है। वेरी ट्रू। So that's all I'm going यस to मिस। I would say same to same, of course, but a very short message, and that would be we have stopped giving people chances, right? True. हम बहुत जल्दी जज करने लग गए हैं लोगों को, और एक वो अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं और फिर उसी के ऊपर बड़े एडमेंट हो जाते हैं कि ऐसे ही चलेगा। No, it's all because we don't give them chances anymore. Let's just give them a couple of chances and see कि वो बंदा है कैसा। True. हम उसके साथ कितना वाइब्स मैच होती हैं, कितने, क्या पता अक्सर ऐसा होता है कि आप फर्स्ट मीटिंग के अंदर आपको अच्छा नहीं लगता है, इन द एंड यू टर्न आउट टू बी बेस्ट फ्रेंड्स। True, very true. Right? So I have just one advice to everyone, that meet people, try to know them, communicate with them, of course, and don't judge that quickly or give them chances. थैंक यू सो मच कि आप लोग आज ईद के दिन आज आप हमारे पास मौजूद हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया ग्रीनिश फैमिली की तरफ से आपको दोनों को ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोनों गेस्ट की जो बातें हैं वो भी बहुत अच्छी लगी होंगी आपको। मिस इकरा और मिस अलीज़ा ने हमें बहुत मैसेजेस बड़े स्ट्रॉन्ग दिए हैं, और जो हमारे जितने भी गेस्ट हमारे जो पहले उन्होंने किया उनके भी मैसेज बहुत, इस पर सिर्फ अमल करने की ज़रूरत है। और हम लोग जब अमल कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो आगे की ज़िंदगी वो अच्छी गुजरेगी। तो अभी कहीं मत जाइएगा, हमारे कुछ गेस्ट और मौजूद हैं और बहुत मज़े की बातें होंगी।